महिला सोकर उठी, सामने का दृश्य देखकर चौंक गई। घर के दरवाजे के बाहर की घास पर एक ही रात में वह घास घना जंगल बन गई थी। उसने जल्दी से अपने पति से पूछा, कैसे हुआ? आदमी को कुछ समझ नहीं आया। हमारा घर इसी जंगल में है। पत्नी के मन में शक हुआ। कल रात वह और उसका पति घर के बाहर घास पर बैठकर साथ में रात का खाना खा रहे थे। एक रात सोने के बाद वहाँ जंगल कैसे उग सकता? मैट ने पत्नी को समझाया कि वह बहुत थक गई है, आराम कर ले, ठीक हो जाएगा। अगले दिन सुबह एमी की नींद खुली। वह घर से बाहर भागी। घर के बाहर का नजारा बदल चुका था। एक छोटी सी पहाड़ी थी। पहाड़ी के नीचे एक छोटी सी नदी बह रही थी। अजीब बात यह थी कि उसके पति मैट ने साफ कहा कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। एमी ने सूखे बालों को छूकर देखा। उसमें पानी गिरने का कोई निशान नहीं था। क्या उसे भ्रम हो रहा है? मैट ने अंदाजा लगाया कि शायद उसकी पत्नी एक भयानक कार दुर्घटना से बची है और उसी हादसे में उसके माता पिता की भी दुखद मृत्यु हो गई थी। मानसिक और शारीरिक गहरे आघात के कारण शायद उसे ऐसी समस्या हो रही है। एमी को यह बात सही लगी और वह लेट गई। घर पर सोए और कहीं न जाए। अपने शरीर का अच्छे से ख्याल रखें और ज्यादा सोचना बंद करें और लक्षण अपने आप गायब हो जाएंगे। अगली सुबह उसने अपने पति द्वारा तैयार किया गया प्यार भरा नाश्ता खाया। जाने से पहले उसने मैट से खास तौर पर पूछा कि क्या हमारे घर के बाहर का जंगल अब भी वैसा ही है। सकारात्मक जवाब मिलने के बाद एमी ने खुशी खुशी दरवाजा खोला। हालांकि इस बार दरवाजे के बाहर की घास फिर से पहले जैसी हो गई। एमी जमीन पर बैठ गई। वह हैरान थी। उसके सामने का दृश्य इतना वास्तविक था कि वह किसी भ्रम जैसा नहीं लग रहा था। मैट का घर। एमी ने फिर भी हार नहीं मानी, इसलिए उसने सुझाव दिया कि वह कोई निष्कर्ष निकालने से पहले थोड़ी दूर टहल सकती है। निश्चित रूप से बाहर निकलने के कुछ ही देर बाद एमी को चक्कर आने लगा। जल्द ही अगली सुबह फिर से हो गई। एमी पूरे आत्मविश्वास के साथ बाहर गई। हालांकि आज घर का दरवाजा अलग दिख रहा था, लेकिन इस बार उसके पास एक अच्छा विचार था। एमी ने अपना मोबाइल फोन निकाला और दरवाजे के सामने बदबूदार पानी के हुक की तस्वीर खींची। उसने उसे डाउनलोड किया और चुपके से अपनी सबसे अच्छी दोस्त को भेज दिया। लेकिन वान वान को उम्मीद नहीं थी कि जब एमी ने खुद के लिए पानी डाला तो उसके दिमाग में अचानक एक भयानक विचार कौंधा। ऐसा लग रहा था जैसे कार दुर्घटना के बाद उसने पहली बार खुद के लिए पानी डाला हो। इससे पहले जब भी वह पानी पीती उसका पति मैट उसे पानी थमा देता। ये सोचकर वह तुरंत घर वापस गई और घर में पीने का पानी देखने गई। देखा तो एक ही पानी के दो अलग अलग रंग के ढक्कन थे। उसने लाल ढक्कन वाला पी लिया, जबकि उसके पति मैट ने सिर्फ नीले ढक्कन वाला। क्या पानी में कुछ गड़बड़ थी? एमी सारा मिनरल वाटर मेज पर ले गई और एक एक करके ढक्कन बदलने लगी। लेकिन जब उसने आखिरी वाला बदला तो उसका हाथ फिसल गया और ढक्कन अलमारी के नीचे गिर गया। इसी समय एमी ने अपने पति को कमरे में दाखिल होते सुना। सौभाग्य से उसकी नजर तेज थी और जैसे ही वह आदमी अंदर आया उसने सारी हरकतें पूरी कर ली। दोपहर के भोजन के समय मैट ने पानी की वह बोतल पी ली जो बदली हुई थी और जल्द ही उसे चक्कर आने लगा। इसलिए वह बाहर गया, एक फोन किया और कहीं चला गया। एमी ने इस दुर्लभ अवसर का लाभ उठाया और तुरंत जांच करने के लिए बाहर गई। उसे संदेह हुआ कि घर में कुछ गड़बड़ है और उसने इसे खोलना चाहा, लेकिन लकड़ी के तख्ते हिले नहीं। उसने बस अपने पति द्वारा काटी गई जलाऊ लकड़ी की दरारों का उपयोग जोड़ों को खोलने के लिए किया और अंदर छिपे टायरों को देखा। एमी इतनी हैरान हुई कि वह बोल नहीं सकी। यह पता चला कि उसका घर वास्तव में एक प्रच्छन्न आरवी था। अब सब कुछ समझ में आया। इस क्षण एमी ने कुछ ही दूरी पर एक कार के इंजन की आवाज सुनी। यह मैट था जो वापस आ गया था, यह पता लगाने के लिए कि उसका पति क्या कर रहा है। एमी ने तुरंत आधी बोतल पानी डाला और खुद इसे पीने का नाटक किया। फिर बिस्तर पर लेट गई और सोने का नाटक किया। मैट घर पहुंचने पर मूर्ख बना। जाने से पहले मैट घर में आया और नाजुक सामान को सावधानी से स्टोरेज बॉक्स में रख दिया। एमी ने मौके का फायदा उठाकर उसे अपने पेट और पीठ से बेहोश कर दिया। फिर वह बाहर गया और हुक खोलकर भागना चाहता था, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद वह उसे खोल नहीं पाया। एमी भागी। उसने सड़क पर गाड़ी देखी और हाथ हिलाकर रोका। गाड़ी में उसकी सहेली थी। असल में संपर्क के बाद सहेली को चैन नहीं था, इसलिए वह देखने आई। लेकिन इसी बात ने एमी को याद दिलाया कि सहेली ने भी उसे धोखा दिया था। भेद खुलने पर सहेली ने दिखावा नहीं किया। असल में वह और मैट पहले से ही साजिश कर रहे थे। उनका मकसद एमी को पागल कर काबू करना था।